एक रात ध्रुव सिर्फ 8 साल के थे, महल अपना माँ का प्रणाम किया, सोते हुए माँ को प्रणाम किया, रात में निकल गए ऋषि को ढूंढने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए। अब जंगल में सांप, शेर, चीता, भालू सब जंगली जानवर है। रात को तो तुम्हें पता है जंगल में कितना शोर हिंसक पशुओं का हो जाता है, लेकिन ध्रुव तो डरे ही नहीं, बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। क्यों? उनके अंदर एक पैशन आ गया है कि मुझे भगवान की अब गोद में ही बैठना। अब वो भटकते भटकते देव ऋषि नारद ने देख लिया। देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा, अरे बेटा तुम तो राजकुमार हो, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। किस लिए? बोले मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। किस लिए? ताकि मैं उनकी गोदी में बैठूं और मुझे कोई उठाए नहीं। ध्रुव कहते, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? नारद जी कहते, हाँ मैं तुम्हारा गुरु जरूर बनूंगा। तो ध्रुव ने नारद जी को अपना गुरु बनाया। नारद जी ने उनको साधना करने का तरीका सिखाया, और जिस कठिन तपस्या का वर्णन किया है तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि उस उम्र में ध्रुव ने यह तपस्या की थी। उन्होंने प्राणायाम और आसन, पुराने योगी ही होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी कौन सीख सकता। ध्रुव जी को कहा कि अब तुम बैठ जाओ पद्मासन लगा के, और सिर्फ तुम पहले महीने सिर्फ फल खाओगे और पानी पियोगे और ओम नमो नारायण का जाप करोगे, और अंतर ध्यान विष्णु का करते हुए विष्णु का स्वरूप यहाँ माथे में ले आओ और ओम नमो नारायण श्वासोच्छ्वास जप करो पद्मासन में बैठ के। पहले महीने सिर्फ फल खाओ, जल पियो। दूसरे महीने में फल खा छोड़ दो और सिर्फ पत्ते खाओ। और तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दो, एक ही समय खाओ। पत्ते भी पूरे दिन नहीं खाने, सिर्फ एक ही समय खाने हैं। और 5वें महीने में आके पत्ते भी छोड़ देने हैं और सिर्फ सूर्य की अग्नि के साथ अपने शरीर को तप्त करना है। और 6ठे महीने में आके श्वास लेना भी बंद कर देना। वो योग की प्रक्रिया होती है कुंभक। तो महाबंध लगा के कुंभक में बैठ के ओम नमो नारायण का जाप करना है, नारायण का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव कहते पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। तो दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने जगह दिखा दी, बेटा ये रहा पेड़, यहाँ बैठ जाओ। 8 साल के ध्रुव पद्मासन लगाया और बैठ गए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब उनका मंत्र जप शुरू हो गया। अब देखिए इस 8 साल के उम्र के बच्चे के मन में कोई इधर उधर दुनिया का कोई चक्कर, कोई पैसा, लड़की, ये वो कोई तो है ही नहीं पहले से ही। दूसरा, पिताजी के अच्छे व्यवहार ना मिलने से मन दुखी था, तो मन और भी कट गया। मन एकदम एकाग्र, शरीर एकदम बैठा है शक्ति से। अब निश्चय से वो बैठ गए। बस उठे, थोड़ा सा फल थोड़ी खा लिया, जो कुछ कंदमूल फल मिले वो खा लिए, और फिर अगले महीने में कंदमूल छोड़ दिए, सिर्फ फल खाए। फिर अगले महीने में कंदमूल फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्ते खाए। और फिर जो जो प्रक्रिया कही, और फिर 5th मंथ में आते आते उनकी मास्टरी ये हो गई कि पद्मासन लगाया, श्वास का पूरक किया, कुंभक लगाया, एंड दैट्स इट, ही इज जस्ट सिटिंग। 6ठे महीने में आकर के फिर इनको कहते हैं विष्णु का दर्शन हुआ। अब जब विष्णु जी का दर्शन हुआ तो विष्णु पूछते हैं आपको क्या चाहिए हमसे? बालक क्या चाहिए? कह रहे हैं आपकी गोदी चाहिए। तो पुराण कहता है कि विष्णु फिर बैठ गए पद्मासन में और उसकी अपनी दाईं जांघ पे उसको बैठा लिए। बोलो यहाँ बैठो अब तुम। अब जब ध्रुव जी उनकी गोद में बैठे तो एकदम उनकी छाती से चिपट गए और इतने गहन समाधि अवस्था में चले गए कि कहते युगों युग बीत गए उसी में। फिर उन्होंने कहा और कुछ मांगो। बोले और कुछ तो चाहिए ही नहीं मुझे बस आप ही चाहिए थे। कह रहे पर अब तो मैं जाऊंगा, मैं तो दर्शन दूंगा और जाऊंगा। बोले नहीं, हमारा डील ये नहीं है। हमारी डील ये है कि मुझे मेरे पिता से अलग नहीं किया जा सकता है। नाउ यू कैन नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम मी। विष्णु कहते ठीक है, अब फिर उसका तरीका भी हम तुम्हें बताते हैं। पुराण में सिर्फ इतना लिखते हैं कि विष्णु जी ने अपना शंख ध्रुव के
कान में लगाया, शंख बजाया और उसके बाद ध्रुव घर वापिस आ गए और विष्णु लोक में चले गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल ये हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सांकेतिक पोएटिक वे से कहा जाता है। What happened was Vishnu gave the prasad of a Brahma Gyan to Dhruv and told him that the form of Vishnu is not Parabrahma, और परब्रह्म कौन है इसका ज्ञान ध्रुव जी को कराया। विष्णु तो आए हैं, जो आए हैं तो वो जाएंगे भी, पर परब्रह्म ना आता है ना जाता है, वो तो सदा सर्वत्र, that which is existent everywhere, is omniscient, is omnipotent. Once you know that, then you rise even above the form of Vishnu. ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, and he came back. अच्छा एक बात बताओ, अगर ध्रुव को उसकी सौतेली माँ गोदी से उठा के पटकती नहीं तो क्या ध्रुव ऐसी भक्ति कर पाते? अगर उनके पिताजी उन पत्नी से लड़ने लग जाते और ध्रुव को उस समय रोक लेते तो भी ये सब नहीं होता। सो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यूं तो बहुत तकलीफ हुई कि उसके अपने पिता ने उसको बचाया नहीं और उनको मार पड़ी, लेकिन एक तरह से देखा जाए यही तो वजह बनी कि ध्रुव इतने बड़े भक्त हो सके। ना केवल विष्णु का दर्शन किया, देव ऋषि नारद जैसा गुरु मिला। देखिए कैसे सक्षम, कितने शक्तिशाली, कितने डायनामिक वेद देव ऋषि नारद हैं, जिन नारद के कृपा से ध्रुव जी को 6 महीने में ही विष्णु का दर्शन हो गया। सो तुम्हारे कानों में जब कोई बड़े बुजुर्ग लोग बोले नारद चुगली करते थे या लड़ाई कराते थे, ये ऋषि की निंदा कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। देव ऋषि नारद इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट पावरफुल सेज, अ गुरु, अ ब्रह्म ऋषि। हाउ कैन यू कॉल हिम विद द demeaning words? You should not ever. मैंने देव ऋषि नारद जी के सूत्र हैं जिन्हें नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, उसके ऊपर बहुत साल पहले सत्संग किया था, उसकी पुस्तक बनी है। इफ यू लाइक रीडिंग देन प्लीज डू रीड दैट बुक। हाउ ब्यूटिफुल द सूत्रास आर गिवन बाय देव ऋषि नारद। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू हैव लव, हाउ टू हैव डिवोशन, हाउ टू डू सरेंडर टू द लॉर्ड। अब चूँकि नारद जी का जिक्र आया, नारायण का जिक्र आया और नारायण मंत्र का जिक्र आया, तो ये मैंडेटरी बन जाता है दैट ऑल ऑफ अस टुगेदर वी डू सम संकीर्तना ऑफ दिस ब्यूटिफुल मंत्र। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। परमात्मा हमारे माता पिता हैं, इस जीव के माता पिता परमात्मा हैं और वो हमको कभी छोड़ते नहीं। तो दिव्या, हम ये कहेंगे कि इट इज़ योर ग्रेट लक दैट यू हैव दिस सिचुएशन। यूज दिस सिचुएशन, यू आर डॉटर ऑफ लॉर्ड। तो प्रभु की पुत्री है और प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है।
और तुम्हारी माँ शायद अपने दुखों में है, इसलिए उसे समझ नहीं है, उसको शायद ये सत्संग सुनने की मौका नहीं मिली है, तुझे मिला है। यू आर वेरी लकी, सो नो प्रॉब्लम। शरीर के पिता साथ नहीं है, कोई बात नहीं, भाई साथ नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो है। ऐसा कभी नहीं सोचना। जितना प्रेम परमात्मा हमें करते हैं ना, सच यह कोई नहीं करता। जीव हमेशा दूसरों को देखता है, दुनिया को देखता है, चीज़ों को देखता है, और वो ये नहीं देखता है कि प्रभु हमेशा उसको अपनी गोदी में उठाए हुए हैं, हमेशा उसके अंदर उसके साथ रहते हैं। लेकिन हम लोग अंदर वो बैठे हैं ऐसा देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए कभी अकेले हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। थोड़ा इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इस तरह इस्तेमाल करो। ये कभी नहीं कहना कि तुमको कोई प्यार नहीं करता, कितना प्यार करते हैं, और परमात्मा कितना प्यार। अगर वो प्यार नहीं करते तो हमको मानव जन्म ही ना मिलता। ये सबसे बड़े प्यार की निशानी है, सबसे बड़े प्यार की निशानी। हमारी आँख, कान, नाक, मुंह सब चल रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है उसकी। हम भारत में पैदा हुए हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। अमेरिका में मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, स्पेनिश हैं, चाइनीज़ हैं, अफ्रीकन्स हैं, और तुम्हें मालूम वो सब मुझे क्या कहते हैं? वो सब ये कहते हैं, हमें ऐसा लगता है हम जरूर पिछले जन्म में कभी भारत में पैदा हुए थे, पता नहीं यहाँ किस गलती से हम पैदा हो गए हैं कि हम आपसे इतने दूर हैं, गंगा से इतने दूर हैं, उस पावन धरती से इतने दूर हैं। और उनमें कितने ही लोग अब पैसे जमा कर रहे हैं ताकि वो इस साल वो ऋषिकेश के शिविर में आ सकें या आश्रम में आके कुछ समय सेवा कर सकें। और तुम भारत में जन्मे हो। अपने आसपास कम चीज़ों को मत देखो, जो विद्या, जो ज्ञान, जो सत्संग तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ नहीं मिल सकता है, नहीं मिलता है वहाँ पर। अभी बहुत सारे माँ बाप मुझे ऐसे भी वहाँ पर मिले जो मुझे कह रहे थे कि हमने अमेरिका आके गलती करी। 30 साल पहले अमेरिका गए, बहुत सक्सेसफुल, बहुत पैसा, सब कुछ बनाया, लेकिन किसी का लड़का होमोसेक्सुअल हो गया और वो कह रहा है वो किसी दूसरे लड़के के साथ सो कॉल्ड शादी बना के रह रहा है। अभी एक और थी, वो भी खुद डॉक्टर हैं, कह रहे मेरी बेटी एक दूसरी लड़की से शादी करना चाह रही है। मैं हमारे इस भारतीय समाज में it's very unusual, it's not acceptable, society doesn't accept that। और वो रो रो करके परेशान हो रहे हैं कि मैं क्यों आई इस देश में। मैंने कहा ऐसा नहीं कि इस देश में आकर के, भारत में भी है जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ और है, और कोई कह रही है कि लड़का वो ड्रग एडिक्ट हो गया है और वो स्पाइक्स बना करके और गले में वो लोहे का चेन वेन डाल के मोटरसाइकिल गैंग है उनके साथ शामिल हो गया, क्या करें। तो मैंने कहा इन हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं ना, वो प्रार्थना करते हैं कि हम कैसे अमेरिका पहुंच जाएं, और जो वहाँ रह रहे हैं वो रो रहे हैं कि हम वहाँ क्यों आए। हमारा जो असली सुख है ना बेटा, वो अंदर से ही मिलता है। बाकी तुमको कभी कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तुम कभी भी ईमेल कर लो, मैं हमेशा जवाब देती हूँ। यहाँ आ जाओ, यहाँ सामने आकर के बात कर लो, पर ये नहीं सोचो कि तुम अकेले हो। माँ नहीं समझती, नो प्रॉब्लम, पिता दूर हैं, नो प्रॉब्लम, हम तो है ना। तो जब तक फिजिकली मैं हूँ, गाइडलाइन इज देयर। और मान लो कल मेरा शरीर नहीं रहे, परमात्मा तो है ना, परमात्मा फिर किसी और शरीर के रूप में आकर के, अरे प्रभु ही है जो गुरु बन के आता है, प्रभु ही है जो संत बन के आता है, परमात्मा ही है जो राह पकड़ के हाथ हमारा रास्ते में चलाते, चल बेटा, डरने का नहीं है, बिल्कुल नहीं डरने का है। हमेशा जो हमारे साथ है उसको महसूस करने का थोड़ा बहुत हम ट्रेनिंग इसीलिए तो यहाँ पर करा रहे ना आपको बैठा। अभी हम लोग नारायण नारायण किया। कुड यू फील द वाइब्रेशन ऑफ द नारायण? कुड यू फील द ब्यूटी विच वॉज कमिंग आउट ऑफ दैट नारायण? अब मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब ना देने होते तो हम तो यही करते रहते। And it gives you so much strength and it gives you so much joy.
So never feel that you are alone. जिस दिन आप अपने अंदर बैठे रब से दोस्ती करना सीख जाओगे ना, आप दुनिया में कभी आप अकेले या उदास नहीं होगे, क्योंकि वो हमेशा साथ होता है। कृष्ण गाबा, जब मैं गुरु का दिया गुरु ज्ञान सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत हलचल होती है। जब मैं ओम का जाप करता हूँ तो सांस धीरे धीरे फूल जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं हलचल नहीं समझ पा रही हूँ कि हलचल से तुम्हारा मतलब क्या है। अच्छी फीलिंग आती है कि खराब? जब तुम कहते हो खराब फीलिंग तो उस समय क्या मन करता है? मन में क्या आता है कि तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, आई गेट यू। ऐसा है जैसे मैंने अभी ध्रुव की बात सुनाई, जैसे मैंने अभी ये गाया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, तो ये सुन के तो मन में हलचल होनी ही चाहिए। आपके हुई क्या? नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा मन तो बहुत ही पत्थर है। फिर यू कांट इवन फील व्हाट इज बीइंग सेड। इट्स अ गुड थिंग कि हलचल होती है, वो बुरी नहीं होती है, वो एक्चुअली एक चैलेंज होता है कि जैसी जिंदगी तुम जी रहे हो, यू नीड टू चेंज दैट। तो उसमें घबराहट आती कि हाउ वुड वी डू दैट। और ओम बोलने में जो तुमने लिखा सांस फूल जाती, वो इसलिए क्योंकि आपकी ब्रीदिंग बहुत शैलो है और फेफड़ों की जब शक्ति पूरी नहीं होती है, व्हेन योर लंग्स आर वीक, देन यू हैव द डिफिकल्टी ऑफ टेकिंग डीप लॉन्ग ब्रेथ्स, और वो लेते रहने से एक एफर्ट सा लगता है, इसलिए फिर सांस जो है वो फूल जाती है। तो थोड़ा थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करते रहोगे और थोड़ा आसन रोज करते रहोगे, यू विल हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ टू डू दैट, और ठीक से हो जाएगा। और ये हलचल अच्छी है, ये खराब नहीं है। ये Pavneet Singh. I am from Ludhiana. A year ago I had an injury on my right knee while playing basketball, while doing asana, or while standing it hurts a lot, can't bear it anymore. For that, Pavan, tomorrow my Vaidya is coming. तो आप वैद्य को एक बार दिखा लीजिएगा। There might be some internal medication which is required, और एक तेल होता है वो पिंडातक या महानारायण, वो वैद्य देखेंगे विच विज सूटेबल फॉर यू। तो उसकी थोड़ी मसाज अपने ऐसे घुटने पे करते रहोगे रोज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और थोड़ा फोमेंटेशन, थोड़ी सिकाई, प्लस कुछ इंटरनल दवा जो वो बोले, सो दैट योर बोन्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। फॉर दैट वाइट सेसमी सीड, सफ़ेद तिल, 1 चम्मच, तुम खुद माँ को मत बोलना, उसको खुद बड़े काम होंगे। 1 चम्मच तिल रात को भिगो दीजिए और सुबह चाहे ऐसे ही उसे खा लेना, या रोटी परांठी बन रही हो तो उसमें डलवा देना और वो खाया करो, तो बोन्स अच्छे मजबूत। और दूध पिया करो, दूध पिया, पालक खाया करो, और थोड़ा आहार ठीक करो, और थोड़ी सी औषधि ले लो, मेडिसिन ले लो, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। यू आर यंग बट डोंट इग्नोर इट, because our knee is very important and the whole system is very complicated. So अगर कोई इंजरी मसल पे है, लिगामेंट पे है, बोन पे है, तो we need to study that. और हमारे वैद्य जो हैं, he would do it very nicely just through reading your pulse. तो वहाँ से उन्हें पता लग जाएगा।